मेरे चैनल बिल्ड माई ए टू जेड में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत। देखिए, अरस्तु ने त्रासदी के जो अंग बताए हैं वो 6 बताए हैं। पहला है कथानक, दूसरा है चरित्र, तीसरा है पदावली, चौथा है विचार तत्व, पांचवा है संगीत और छठा है दृश्य विधान। इसमें से कथानक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो इसके बाकी के 5 अंक हैं उन्हें आज हम पढ़ेंगे। और इसका जो दूसरा जो अंग है इसका वो है चरित्र। पहला है कथानक और दूसरा है चरित्र। अरस्तु ने चरित्र के बारे में 4 बातों पर विशेष बल दिया है, और वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? पहली है चरित्र अच्छा होना चाहिए, और दूसरा है चरित्र में औचित्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरी है वह जीवन के अनुरूप होना चाहिए, और चौथा है चरित्र में सुसंगति होनी चाहिए। ये 4 बातों पर विशेष बल दिया है अरस्तु ने। तो पहला है चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र अच्छा हो, इसके बारे में विद्वानों ने अलग अलग अर्थ बताए हैं, लेकिन अरस्तु ने क्या बताया है? अरस्तु चरित्र अच्छा होने का अर्थ बताते हैं शीलवान व्यक्ति। वो कहते हैं कि चरित्र अच्छा होने का अर्थ है शीलवान व्यक्ति। जो शीलवान व्यक्ति है उसका चरित्र अच्छा माना जाता है, जो ना तो पूर्ण है और ना ही इतने सुंदर चरित्र वाला है जितना कथानक के अनुसार होना चाहिए। इसके साथ साथ अरस्तु यह भी कहते हैं कि त्रासदी के पात्र भद्र होने चाहिए, ताकि उनकी विपत्तियों और बाधाओं को देखकर दर्शक के मन में सहानुभूति की भाव उत्पन्न हो सके। और जो दुष्ट पात्र हैं, अरस्तु कहते हैं कि दुष्ट पात्र को देखकर हमारे मन में कभी भी दया और करुणा का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि त्रासदी का जो नायक है वो भद्र होना चाहिए, और साथ साथ में वह अच्छा भी होना चाहिए और सदाचारी भी होना चाहिए। इसका जो दूसरी बात पे जिस पे उन्होंने बल दिया है वो है चरित्र में औचित्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें अरस्तु क्या कहते हैं कि औचित्य के बारे में भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन अरस्तु क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं कि पात्रों के चरित्र में लिंग भेद का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि अगर पुरुष पात्र है, जो पुरुष पात्र है उसमें वीर्यता, शौर्यता और पराक्रम होना चाहिए, और जो नारी पात्र है उसके चरित्र में कोमलता और उदारता दिखाई जानी चाहिए। स्त्री को पुरुष की अपेक्षा करुणामय और भावुक दिखाया जाना चाहिए। पात्रों में लिंग और जाति का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। संक्षेप में अगर कहा जाए तो अरस्तु कहना चाहते हैं कि त्रासदी का पात्र अपनी सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और जातिगत विशेषताओं के अनुसार चित्रित किए जाने चाहिए। तीसरा है अनुरूपता, यानी कि चरित्र में अनुरूपता होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार चरित्र चित्रण की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है अनुरूपता। किसी भी पात्र के चरित्र में भावों, विचारों तथा क्रियाकलापों में विविधता हो सकती है, लेकिन उसके चरित्र में एक रूपता होनी जरूरी है। यानी कि जो उसका चरित्र है वो एक रूप होना दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पात्रों का जो चरित्र चित्रण है किसी पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण से उन्होंने स्पष्ट किया है, अगर महाभारत की बात की जाए तो जो दुर्योधन का चरित्र चित्रण है वो एक क्रोधी अभिमानी के रूप में व्यक्त होता है। अगर दुर्योधन की बात आएगी तो वहीं पे क्रोध और अभिमानी दिमाग में आना स्वाभाविक है। वहीं पर अगर कर्ण की बात की जाए तो उसका जो चित्रण है वो एक दानवीर और महान योद्धा के रूप में चित्रित होता है। अगला है सुसंगति, यानी कि चरित्र में सुसंगति का होना अत्यंत आवश्यक है। अरस्तु ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि नायक का जो चरित्र है उसमें सुसंगति होनी आवश्यक है। यदि नाटक में किसी नायक के चरित्र में परिवर्तन हो तो वह असंगत ना लगे।
उदाहरण के लिए उन्होंने स्पष्ट करने के लिए कहा है कि यदि नाटक में अगर कोई पूंजीपति पात्र है तो उसे अंत में अगर उसे उदार दिखाया जाता है तो उसके आरंभिक चरित्र में भी उदारता दिखाई देनी चाहिए, यानी कि जो पात्र प्रारंभ से जैसा उसे अंत तक वैसा ही दिखाई जाना चाहिए, उसमें विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। त्रासदी के नायक के गुणों की विवेचना करते हुए अरस्तु कहते हैं कि नायक ऐसा होना चाहिए जो त्रासदी के उद्देश्यों की पूर्ति करने में समर्थ हो। अब अरस्तु यहाँ पर किन उद्देश्यों की बात कर रहे हैं? यहाँ पर त्रासदी का उद्देश्य है करुणा और भय आदि मनोविकारों को उत्तेजित करके कला के माध्यम से एक विशेष प्रकार का सौंदर्यमय आनंद प्राप्त करना। यह त्रासदी का उद्देश्य माना गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि त्रासदी का नायक ऐसा हो जिसके प्रति दर्शक के मन में त्रास, करुणा, भय आदि उत्पन्न हो। और ये भय और ये जो भाव हैं ये तब उत्पन्न होते हैं जब हम किसी व्यक्ति को कष्ट पाते हुए देखते हैं। ऐसा व्यक्ति हमारी करुणा और सहानुभूति का पात्र बन जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को कष्ट पाते हुए देखते हैं तो हमारे मन में उसके लिए करुणा आना स्वाभाविक है। लेकिन यदि हम किसी पापी और दुराचारी व्यक्ति को हम कष्ट भोगते हुए देखते हैं तो हमारे मन में करुणा और सहानुभूति पैदा नहीं होगी। अब आगे अरस्तु ने आदर्श नायक की कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो इसकी पहली विशेषता जो बताई गई है वो है कि नायक हम जैसा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम जैसा होना चाहिए का क्या अर्थ है कि नायक में सहज मानव भावनाएं होनी चाहिए जिससे कि वह दर्शक के मन में हमारे साथ तालमेल स्थापित कर सके, यानी कि दर्शक के साथ वो तालमेल स्थापित कर सके। ऐसा नायक होना चाहिए जिसमें वही गुण होने चाहिए जो एक सामान्य मानव में होते हैं, लेकिन वे मात्रा में कुछ अधिक होने चाहिए। जैसे कि यानी कि वे सदैव सदाचारी होने चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन नायक को हमेशा सदाचारी ही होना चाहिए। अरस्तु ने जो नायक की दूसरी विशेषता बताई है वह है अत्यंत वैभवशाली, यशस्वी तथा कुलीन होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि यदि नायक वैभवशाली, यशस्वी और कुलीन होगा तो उसका प्रभाव व्यापक तथा स्थायी होगा। नायक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे उसका अपना सुख दुख बनता बिगड़ता ना हो, बल्कि समाज और देश का भाग्य बनता या बिगड़ता हो। यानी कि वह केवल अपने सुख दुख के लिए नहीं बल्कि वह समाज तथा देश के हित के बारे में सोचे। यानी कि नायक ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की भलाई के लिए सोचे, ना कि वो सदैव अपने लिए ही सोचे। अब है तीसरी जो विशेषता बताई गई है वो है नायक के चरित्र में सत्य के साथ असत्य का भी मिश्रण होना चाहिए। यानी कि नायक एक सज्जन व्यक्ति हो परंतु पूर्णतः निर्दोष ना हो। वह पापी और दुष्ट भले ही ना हो परंतु उसमें भूल करने की कला यानी भूल करने की जो कमजोरी है वो अवश्य होनी चाहिए। यानी कि एक नायक ऐसा होना चाहिए जिसमें भूल करने की कमजोरी हो। कहने का अर्थ यह है कि नायक में सत्य के साथ यानी कि सच्चाई के साथ, सत्य का अर्थ है यहाँ पर सच्चाई के साथ, सच्चाई का साथ देने वाला, और असत्य का मतलब है कि गलतियाँ करने वाला। यानी कि वो ऐसा नायक ऐसा होना चाहिए जो सदैव सच्चाई का साथ दे लेकिन उसमें गलतियाँ करने की कमजोरी भी होनी चाहिए। अब हम जो तीसरा इसका अंग पढ़ेंगे, हमने दो अंग इसके पढ़ चुके हैं, कथानक और चरित्र, और अब इसका तीसरा अंग है पदावली। पदावली यानी कि पद रचना, इसका तीसरा अंग है ये। इसका अर्थ है शब्दों के माध्यम से मानवीय भावों को अभिव्यक्त करना। अरस्तु का पद रचना से अर्थ है कि नाटकों में प्रस्तुत होने वाली भाषा, नाटकों में जो प्रस्तुत होने वाली भाषा है अरस्तु ने उसे पदावली कहा है। इस संबंध में अरस्तु ने अलंकृत भाषा पर अधिक बल दिया है, यानी कि जिस भाषा में लय, सामंजस्य और गति का समावेश हो ऐसी भाषा को उन्होंने पदावली या पद रचना कहा है। वैसे तो अरस्तु ने पद और गद दोनों को ही महत्व दिया है, लेकिन पद को उन्होंने अधिक श्रेष्ठ माना है।
पदावली में वे भाषा के साथ साथ शैली को भी अधिक महत्व देते हैं। उनका कहना है कि त्रासदी में भाषा महान और भव्य होनी चाहिए। त्रासदी की भाषा शैली प्रसाद गुण संपन्न होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में अरस्तु का आग्रह रहा है कि भाषा चमत्कार पूर्ण तो हो, लेकिन वो अभद्र नहीं होनी चाहिए। इसके साथ जो अगला जो उन्होंने अंग बताया है वो है विचार तत्व। अरस्तु के अनुसार त्रासदी में भय एवं करुणा का भाव होना चाहिए। अरस्तु का मानना है कि त्रासदी में नायक के विचारों में भय तथा करुणा का भाव अत्यंत आवश्यक है। त्रासदी के विचार त्रासदीकार के होते हैं, यानी कि लेखक के होते हैं, जिन्हें वह विभिन्न पात्रों और घटनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। अरस्तु का मानना है कि त्रासदी के विचार दो माध्यम से विस्तृत किए जा सकते हैं। एक तो है कि लेखक त्रासदी के पात्रों के द्वारा विचारों को प्रकट करता है, और दूसरा है समूची त्रासदी में आदि से अंत तक लेखक के विचार फैले रहते हैं। अब इसका जो अगला अंग है वो है दृश्य विधान। दृश्य विधान का अर्थ है रंगमंचीय व्यवस्था, यानी कि जो रंगमंच की जो व्यवस्था है उसको दृश्य विधान कहा गया है। दृश्य विधान के बिना त्रासदी का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होता। दृश्य विधान से अभिप्राय है रंगमंच की साज सजावट और पात्रों की वेशभूषा, यानी कि पात्रों ने कैसी वेशभूषा पहनी है और रंगमंच की कैसी साज सजावट की है, ये सब दृश्य विधान के अंतर्गत आता है। दृश्य विधान का जो संबंध है वो कलाकार की अपेक्षा शिल्पकार से माना जाता है। अरस्तु ने इस कला का जो ज्ञाता है वो शिल्पकार को माना है। अगला जो इसका अंग है वो है संगीत। कुछ आलोचकों ने संगीत की चर्चा दृश्य विधान के साथ की है, लेकिन अरस्तु ने संगीत को दृश्य विधान से अलग माना है। उनका मानना है कि संगीत एक प्रकार का अलंकरण है जो नाटक में लय प्रदान करता है। उनका कहना है कि त्रासदी में संगीत उन्मत्त और शांत दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि तीव्र गति का भी और धीमी गति का भी, ये दोनों ही संगीत हो सकते हैं, लेकिन संगीत केवल सभ्य होना चाहिए। अब अरस्तु ने त्रासदी के भेद की बात की है। अरस्तु ने त्रासदी के 4 भेद माने हैं, और वे 4 भेद कौन कौन से हैं? जटिल, करुण, नैतिक और सरल, ये 4 त्रासदी के भेद माने गए हैं। तो पहला है जटिल। इस प्रकार की त्रासदी पूरी तरह से स्थिति विपर्य और अभिज्ञान पर आश्रित होती है। दूसरा है करुण। करुण त्रासदी में भाव की प्रधानता होती है, यानी कि अरस्तु ने करुण को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आवेश इसका प्रेरक हेतु माना गया है। तीसरा है नैतिक। नैतिकता से प्रेरित होकर लिखी हुई त्रासदी नैतिक कहलाती है। अरस्तु का मानना है कि त्रासदी में नैतिकता का होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा है सरल। सहज और सरल कथानक से लिखी हुई त्रासदी सरल कहलाती है, यानी कि जिसमें सरलता का भाव हो उसे सरल त्रासदी कहा गया है। तो इस प्रकार अरस्तु ने त्रासदी की एक उचित परिभाषा देते हुए उसके अंगों का विस्तृत वर्णन किया है। अरस्तु कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से त्रासदी का अंत शोकपूर्ण होना चाहिए, यानी कि शोकपूर्ण होना चाहिए। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि नियम अनिवार्य नहीं है कि अंत शोकपूर्ण ही होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि वो ये तो कहते हैं कि जो त्रासदी है उसका अंत शोकपूर्ण होना चाहिए, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा शोकपूर्ण ही अंत होना चाहिए। इसके साथ साथ अरस्तु ने इस बात पर भी बल दिया है कि त्रास और करुणा की उत्पत्ति के लिए तदानुकूल भावना का दृश्य विधान जरूरी है। तदानुकूल भावना से उनका मतलब था कि घोर शारीरिक और मानसिक कष्ट
इन कष्टों से उन्होंने मृत्यु को भी शामिल किया है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो करुणा को त्रासदी का प्राण तत्व माना है। इनका कहना है कि त्रासदी में करुणा का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर त्रासदी में करुणा नहीं है तो त्रासदी की अहमियत कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है। तो ये तो था त्रासदी का पूरा सिद्धांत जो मैंने आपको आज बताया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये त्रासदी की दोनों ही वीडियो अच्छे से समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।